हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है इंडिया पोस्ट में आई हुई ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है www.appost.in और उसमें अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि इंडिया पोस्ट में जीडीएस की ऑनलाइन वैकेंसी निकली हुई है, ग्रामीण डाक सेवक की ऑनलाइन वैकेंसी निकली हुई है। तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर, कौन कौन सी स्टेट के लिए यहाँ पर अभी ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, यह सभी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट, उसके बाद लिखा हुआ है कि ये जो वेबसाइट है ये ग्रामीण डाक सेवक के ऑनलाइन इंगेजमेंट के लिए ये वेबसाइट रखी गई है। तो इसमें यहाँ पर पूरा डिटेल दी गई है, लाइव नोटिफिकेशन जो भी चल रही है वो, रिजल्ट अंडर प्रोसेस जो भी चल रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट रिलीज्ड जिसके हो गए हैं वो, और रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, अप्लाई ऑनलाइन और इम्पोर्टेंट डेट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले लाइव नोटिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, कुल मिला के 3 राज्यों में अभी ये वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद रिजल्ट अंडर प्रोसेस की भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम में यहाँ पर रिजल्ट जो है वो अंडर प्रोसेस में है, मतलब कि आने वाला है। उसके बाद स्टेप टू अप्लाई की बात करें तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद फीस पेमेंट करनी है और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट दी गई है हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। तो स्टार्ट डेट जो है वो 8 जून 2020 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो 7 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, क्या इसका नोटिफिकेशन है, ये सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशंस लिखा हुआ है और उसके नीचे हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रही है और अभी थोड़ी देर में ये जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, सामने आपके सामने डाउनलोड हो चुकी है और इस नोटिफिकेशन को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल सेकंड 2019-20 मध्य प्रदेश सर्किल। तो मध्य प्रदेश सर्किल के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय द रेस्पेक्टिव इंगेजिंग अथॉरिटीज़ as shown इन द एनेक्सियस फर्स्ट अगेंस्ट ईच पोस्ट। मतलब कि यहाँ पर सभी जगह के नाम दिए गए हैं कि कहाँ कौन कौन सी पोस्ट खाली है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो 3 टाइप की यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है। सबसे पहली है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको बोलते हैं BPM। उसके बाद दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब कि ABPM। उसके बाद तीसरी जो है वो है डाक सेवक। तो इस तरह से 3 तरह की यहाँ पर जॉब प्रोफाइल रखी गई है। और यहाँ पर पे स्केल की अगर हम बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पर मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम 14,500। उसके बाद अगर हम ABPM और डाक सेवक की बात करें तो मिनिमम लेवल 1 के हिसाब से 10,000 और लेवल 2 के हिसाब से 12,000 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखा गया है। तो एलिजिबिलिटी जो है उसमें एज की अगर हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है, जो आपकी 8 जून 2020 को होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच। इसके बाद SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा गया है। 10th पास आपको होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको, उस लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज क्या क्या है ये सभी का यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। तो अगर हम मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के सामने लिखा हुआ है हिंदी। तो आपको हिंदी जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हरियाणा में अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और उत्तराखंड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं तो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग,
तो इस वैकेंसी के लिए जो भी अप्लाई करेगा उन सभी को 60 दिन का मिनिमम 60 दिन का आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर चलाने का। तो ये यहाँ पर अनिवार्य मांगा गया है कि आपको कम से कम 60 दिन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का। उसके बाद आगे देखते हैं हम। तो इसी वैकेंसी में आगे इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन करके ये डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो दिया गया है वो दिया गया है कि सिलेक्शन विल बी मेड अस पर ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट। इसका मतलब ये है कि इस वैकेंसी के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होनी है। इस वैकेंसी का सिलेक्शन होगा वो सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। 10th क्लास में जो आपकी मेरिट है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जिसके 10th में ज़्यादा परसेंटेज होंगे उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद और आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है हाउ टू अप्लाई, मतलब कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई करना है। आप इसको ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन आपको इसका आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है और इसी वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा देंगे, तो वहाँ से आप इसे डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लिखा गया है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके पास ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, स्टेट, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग एंड 10th क्लास, सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर। ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय फिलअप करनी पड़ेगी। इसके बाद फ़ीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है ओबीसी जनरल कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर फीमेल के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं। तो सबसे लिखा गया है 10th क्लास का सर्टिफिकेट, जो कि सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब कि सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद लिखा गया है कि 10th क्लास की मार्कशीट, तो वो मार्कशीट भी यहाँ पर सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद लिखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है सबके लिए, लेकिन कहा गया है कि मैंडेटरी इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अवेलेबल इन एसएससी मार्कशीट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी गई है तो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी अपडेट करना पड़ेगा, वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, जो कि आप बाद में भी इसको दिखा सकते हो। इसमें मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना पड़े, लेकिन आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी पोजीशन है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर ये पूरा पीडीएफ बहुत लंबा पीडीएफ है। इस पीडीएफ में दिया गया है सारा कि किस ज़िले में किस तहसील के लिए कौन से पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी है। तो ये सभी हम इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सबसे लास्ट में आते हैं तो सबसे लास्ट में यहाँ पर सबसे लास्ट में एक कॉलम दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट, मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी की वाइज से कितनी पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 292 पोस्टें हैं, ओबीसी की 296 पोस्टें हैं, पीडब्ल्यूडी की 33, पीडब्ल्यूडी बी की 30, पीडब्ल्यूडी सी की 29 और पीडब्ल्यूडी डीई की 21। उसके बाद एससी की 428, एसटी की 566 और यूआर की 1139।
टोटल मिलाकर 2834 पोस्टें यहाँ पर टोटल रखी गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप उस लिंक से डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।